हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे स्टार क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो आज का जो हमारा पार्ट 3 का वीडियो बनने जा रहा है। तो इस चैप्टर में इससे पहले जितने भी 2 आप पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और तो आज का जो हमारा तीसरा का जो टॉपिक है वो के प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे वो पढ़ चुके हैं, है ना। आज जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, चैप्टर भी है और क्वेश्चन भी है। प्रकाश का परावर्तन, है ना, जो पहला चैप्टर में ही लिखा गया है, लेकिन इससे पहले जितने भी हम पढ़ रहे थे प्रकाश से रिलेटेड का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, है ना। उसके बाद आज जो है वो प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज हम शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी चिकने या चमकीले सतह पर, है ना, किसी चिकने या प्लेन, है ना, चिकने सतह से प्रकाश को टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। तो इसमें आप लिखे प्रकाश का परावर्तन में कि आ, प्रकाश का किसी चिकनी सतह, चिकने यानी प्लेन, है ना, ये क्या बोर्ड, क्या चिकना सतह है ना। प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर, चिकने सतह या चमकीले, है ना, चमकीला, टकराकर टकराकर वापस लौटने की क्रिया को, वापस लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको एक बार फिर से समझिए ध्यान से, है ना। प्रकाश का किसी चिकने सतह से, यानी प्लेन सतह से, यानी ये बोर्ड जो हमारा क्या चिकना सतह है ना, प्रकाश का चिकने सतह से टकराने का मतलब, अगर प्रकाश या चिकने, अगर प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश आने के बाद चिकने सतह से टकराया और टकराने के बाद, यानी इस तरह देखिए, यानी एक तरह का मीरा समझ ले, ठीक है। तो ये प्रकाश क्या है कि प्रकाश आई, ये चिकना सतह यानी प्लेन सतह है ना, चिकने से चमकीला सतह है, टकराई और वापस लौट गया। यानी प्रकाश किसे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे कि प्रकाश जो है चिकने सतह से टकराया, टकराने के बाद वापस लौट जाना, यानी इधर से टकराने के बाद इधर से वापस लौट जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और इसमें प्रकाश के परावर्तन है कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के परावर्तन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव भी आया है कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का है, यानी अब इस तरह आया है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम। तो आप क्या बताओगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन में क्या मारोगे आप कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है ना। अब जो 2 नियम अगर आप अभी पढ़ोगे, वो अभी से इसमें ज्यादा टॉपिक है ना। प्रकाश आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण, है ना, आपतन बिंदु, परावर्तन कोण, आपतन कोण, सब इसी में है। तो आ, इसके बाद जो ये है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? चलो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, 2 नियम है, ठीक है। अब कौन कौन नियम है देखिए। पहला है, इसको लिखने से पहले पहले फिगर में समझे। ये मेरा हो गया चिकना सतह, ठीक है। प्रकाश आई, चलिए समझिए।
प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम है, इसमें पहला है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतित किरण क्या है, मैं भी बता रहा हूं। आपतित किरण किस, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, किस पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया, खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों किसमें होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल, एक ही समतल या तल भी आप कह सकते हैं ना। तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब ये सही, ये जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। आप यहां से आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों जो नाम आया है, और एक अभिलंब, ये चार टॉपिक का नाम आया, चारों का डिफिनेशन मैं लिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले समझे कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण किसे कहते हैं? यानी प्रकाश जो आने वाली किरण को, यानी ये जो है ना, ये जो जा रही है, ये लाइन जो जा रही है, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। यहाँ पे इसका नाम भी लिख देते हैं। ये जो गई है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो है ना, दर्पण, दर्पण से टकराकर, ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण से, ये समतल दर्पण है। क्यों, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये आने वाली किरण क्या है? ये जो जा रही है, ये इसका नाम क्या है? आपतित किरण। और ये जो टकरा कर जा रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए देखिए फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु किसको कहते हैं? देखो ये जो दिख रहा है, ये इसको नाम है आपतन बिंदु, ठीक है। और क्या कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी टकराकर वापस जाने वाली किरण, और तथा आपतन बिंदु पर, किस पर? आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु मेरा कौन है? ये है, ये मेरा क्या है, इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। चलो इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका नाम है आपतन, आपतन बिंदु, है ना। वो जो है, इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और अभिलंब समझे, अभिलंब यानी ये लंब 90 डिग्री, ये जो है, ये जो इस तरह जो आ रहा है डॉट डॉट में, ये क्या है? अभिलंब है। इसका नाम क्या है? अभिलंब, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको, ये ओ हो गया, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको ए ओ, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, इसको पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब समझिएगा यहां से सही से। आप प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला कौन है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो हमारा क्या है, तीनों एक ही समतल में, क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये वाला और ये वाला, है ना। आपतित किरण भी, अभिलंब भी और परावर्तित की तीनों कहां होती है? एक ही समतल में होती है ना। तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो हमारा नियम है वो क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को आ से डिनोट करते हैं ना। आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी इस तरह आई बराबर आर, ठीक है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा?
30 डिग्री होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन क्या होगा, कोण क्या बराबर होते हैं, इक्वल दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसको आपतन कोण कहाँ है, परावर्तन कोण कहाँ है, देखिए ये जो है ना, ये इनका नाम क्या है, ये इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं, और इन्हीं का जो आई है ना, आई, इन्हीं का नाम क्या है, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। कोण मतलब कोण बना रहा है, देखो है ना, कोण बना रहा है ना, और ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, ये फिगर आपको पूरी कंप्लीट तरीके से बन चुकी है ना। अब यहां से आपको समझिए क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसमें क्या है कि आपतन कोण परावर्तन के कितने नियम का आपको बताना होगा। कि पहला है कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है वो तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं, समतल है ना, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या बताए थे, दूसरा क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बारी बारी से हर एक टॉपिक को पढ़ना है। जैसे क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब को क्या है, और परावर्तित किरण क्या है। तो इसमें बारी बारी से जब फिगर जब यहाँ पर बनी हुई है, तो इसी से मैं आपको एक एक टॉपिक में बताता चलूं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आए थे, आपतित किरण। जो आपतित किरण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, पहला में क्या है मेरा, या हाँ चलो, आपतित किरण क्या है, आपतित, ये बहुत ही आसान चैप्टर है ना, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से पूछा जाता है। आपतित किरण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। आपतित किरण किसे कहते हैं ना, आपतित किरण क्या है। अच्छा, आपतित किरण जो है, आपतित किरण ये है, यानी दर्पण, ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। यानी क्या है, दर्पण के सतह से, दर्पण ये है, ये दर्पण के सतह से आने, ये दर्पण की सतह है ना, ये दर्पण की सतह है, दर्पण की सतह से आने वाली, आ रही है, ये जो आ रही है ना, आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो इसको लिखो कि दर्पण के सतह से, दर्पण के सतह से, दर्पण के सतह से आने वाली है ना, जो आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर जो जा रही है, वापस जा रही है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। तो क्या है इसमें कि दर्पण के सतह से आने वाली, या दर्पण के सतह पर आने वाली, दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को, है ना, दर्पण के सतह से, दर्पण की सतह से आने वाली किरण को, दर्पण की सतह से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को किरण को आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं, कहते हैं, है ना। आपतित किरण, उम्मीद करते समझ में आ गई होगी कि आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी दर्पण की सतह है ना, ये सतह, आने वाली किरण को, यानी जो आ रही है उसी को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, और जो टकरा करके जा रही है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तो इससे, इसके पहले जिन्हें परावर्तित किरण लिखाई देते पहले, ये हो गया मेरा आपतित किरण। और ये, अच्छा आपतित किरण एक और, आप दर्पण, आपतित किरण को किनसे सूचित किया जाता है, आपतित किरण को ए ओ, नहीं सॉरी, आपतित किरण को ए ओ या ओ ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित है, इसे आप इसमें, इसे ए ओ या ओ ए, चलो ए ओ से सूचित किया जाता है या डिनोट करते हैं, है ना। चलिए इसके बाद है आपतित किरण के बाद क्या है, परावर्तित किरण। चलो परावर्तित किरण के बारे में आप लोग बताओ, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं।
चलिए देखिए, परावर्तित किरण है कि दर्पण परावर्तित, अच्छा परावर्तित मतलब परावर्तन है लौटना, परावर्तन मतलब क्या होता है लौटना, तो परावर्तित मतलब लौटना, यानी दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे, परावर्त परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। लिखो कि दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराकर वापस लौटने की, दर्पण से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को, वापस लौटने वाली किरण को, चलो लौटने वाली किरण को, दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। दर्पण से टकराकर, ठीक है, समझिए फिर से एक बार, आपतित किरण किसे कहेंगे, आपतित किरण यानी वे किरण जो आती है ना, आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। इसके बाद जो है, अच्छा आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो बिंदु है उसे क्या आपतन बिंदु कहेंगे, तो इसमें आप लिखना है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, है ना। चलो इसके बाद लिखो आपतन बिंदु, तीसरा है आपतन बिंदु। आपतन ठीक है, आपतन बिंदु किसे कहेंगे कि जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है जिस बिंदु पर आती है ना, जिस बिंदु पर जा रही है आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण किसे कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर जा रही है उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, है ना। तो आप इसमें लिखिए आपतन बिंदु की आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर, है ना, आपतित किरण जो है जिस बिंदु पर जाती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, यानी आपतित किरण जो बिंदु पर जा रही है ना, यानी इस बिंदु पर आ रही है, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही है उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपतन बिंदु के बाद आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु भी हो ही गया। उसके बाद जो हमारा है वो क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, अभिलंब के बारे में लिखिए, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अभिलंब है ना। अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर जो बना कोण है, ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु ये है, अब इस पर बना है ना, यानी आपतन बिंदु पर बने कोण को, ये जो बना है ना कोण, ये जो बना है, ये कोण बना है, आपतन बिंदु पर बने कोण को क्या कहेंगे, सॉरी, आपतन बिंदु पर जो खींचा गया है, सॉरी, ये क्या है कि आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये लंब जो खींच रहा है इस तरह, ये आपतन बिंदु है, और ये आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु खींचा, यानी इस तरह खींचा, है ना। आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है, ये इसका क्या है, ये लंब है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये क्या है 90 डिग्री बन रहा है ना। क्या कह रहे हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, है ना, ये लंब जो खींचा गया लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। चलो अभिलंब लिखो कि आपतन बिंदु पर, अच्छा जो बिंदु खींचा है आपतन बिंदु पर न खींचा है कि यहां से खींचा है या यहां से खींचा है, आपतन बिंदु पर खींचा है, तो आपतन बिंदु अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया, खींचा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को
क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं, ये कहा जाता है। इसमें एक चीज, परावर्तित किरण में एक टॉपिक, मतलब किसे सूचित किया, डिनोट किया, तो वो नहीं लिखा है, इसमें लिख ले। परावर्तित किरण जो है, अच्छा इसमें आपकी क्या में एओ से, तो परावर्तित किरण किसे किसे करेंगे? बीओ या ओबी, है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस अगर है तो लिख लें, यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण किसे, इसे परावर्तित किरण ओबी या बी, ओबी या बीओ, है ना। तो ओबी आप लिखे, क्योंकि इधर से जा रही है, यानी जाने, आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण, यानी आ रही यहाँ से, यानी ओए से आ रही है, और जा रही है यानी ओबी से जा रही है। तो इसे ओबी से, किसे? ओबी से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? या सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है ना। चलो, उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को किसे, आपतन बिंदु को किसे डिनोट कर रहे हैं? ओ से कर रहे हैं, किसे? तो इसे इसे ओ से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं, करते हैं। स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा लिख करते हैं। उसके अभिलंब, अभिलंब को, अभिलंब यानी यहाँ देखिए, ओ अभिलंब क्या है? ओ से लेकर के पी तक। तो इसे इसे ओपी से, या पीओ भी लिख सकते हैं, इसे ओपी से सूचित करते हैं, है ना, या किया जाता है। उसके बाद जो है अभिलंब हो गया, है ना। आपतित किरण भी हो गया, आपतन बिंदु भी हो गया, अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब जो बचा है वो क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। अच्छा, आपतन कोण परावर्तन कोण जो बराबर होते हैं, अब अगर यहां पर आपतन कोण अगर हमारा यहां रहा 30 डिग्री, कितना डिग्री रहा? 30 डिग्री। तो क्या बताओ कि परावर्तन कोण कितना होगा? अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? सोच के बताइए, समझ लीजिए। अगर यहां क्या लिखा है, कहां पर है? हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो, यानी आई बराबर आर हो ही रहा है, तो यहां पर अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि वजह क्या कि बराबर है ना। बराबर है, तो अगर बराबर है तो क्या, अगर आई बराबर 30 डिग्री है तो आर बराबर कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। इसके बाद अभिलंब के बाद आपतन कोण परावर्तन कोण लिखे। डिस्टेंस है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। ये आपको ध्यान में हमेशा रखना, क्योंकि ये सभी टॉपिक जितना भी बताया जा रहा है, ये सभी एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से टॉपिक आई है? बोर्ड पर सभी फिगर बनाए हुए हैं, उसको एक बार देख ले। इसको नहीं मिटा रहे फिगर, क्योंकि इसी से भी बना रहे हैं ना। चलिए, इसके बाद जो, अच्छा एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं? समझिए ध्यान से, आपतित किरण किसे कहते हैं? यहाँ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये वापस टकराई, यहां से गिराने के बाद टकराई, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिल रही है ना, जिस बिंदु पर मिलती है उसे
आपतन बिंदु कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु यहाँ पर बिंदु है ना, वो ऊपर है, यानी जिस आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है ना, ये लंब जिस तरह डॉट डॉट में जो खींचा गया है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और उसके बाद अभिलंब के बाद क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को लिखे, आपतन कोण ये कितना है? कितना नंबर था? 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पे आपतन कोण, आपतन आपतन कोण के बारे में है ना, आपतन कोण के बारे में समझे। चलिए आपतन कोण क्या है देखिए यहाँ। अच्छा आपतन कोण जो बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है? आपतित किरण और अविलंब है ना, इन्हीं दोनों के बीच में बन रहा है। एक यहाँ एक इस लाइन है और एक लाइन, तो यहाँ पर आप लिखे कि आपतन कोण किसे कहते हैं? कि आपतन मतलब आपतित, आ से आपतन, आ से आपतित है ना, आपतित किरण से ही आपतन कोण बना है। आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब पर बने कोण को, बने कोण को, बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, यानी इस तरह देखिए, ये मेरा आपतित किरण है और ये जो हमारा है क्या है? लंब है, क्या है? लंब। ये परावर्तित किरण है, यानी ये है ना, ये आपतित किरण और अभिलंब यानी ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला यानी आई कोण बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं ना, यानी इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है? आपतन कोण बन रहा है। तो आप इसको क्या लिखे कि आपतित किरण यानी ये और अभिलंब यानी ये पर बने कोण, यानी इन दोनों पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री के, आप अगर यहाँ 30 डिग्री बना तो 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। और यहाँ 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। अगर यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है तो ये भी 0 डिग्री बनेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें भी 90 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या आते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद आपतन को समझ में आ गई, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है ना। उसके बाद है क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन मतलब लौटना, परावर्तन मतलब लौटना। तो परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण चलिए इसमें, अच्छा इसमें आपतन से आपतित से बना आपतन, ठीक है। तो परावर्तित से परावर्तन, तो यहाँ क्या होगा? परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब पर बने कोण को, है ना, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण कौन है? ये वाला है ना। परावर्तित किरण कौन है? ये वाला है परावर्तित किरण और आपतन, यानी इन दोनों के बीच बना आपतन कोण और इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? परावर्तन कोण बन रहा है ना। तो बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं ना, परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये हर एक टॉपिक को आपको डिटेल से बताया गया है, ठीक है। और इसमें एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। इसके बाद जो दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण के बाद जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और क्या है, समतल दर्पण के बाद गोली दर्पण, ये सब के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्पण से रिलेटेड सब टॉपिक बताया जाएगा। तो दर्पण से पहले एक और टॉपिक है, वो प्रतिबिंब में, क्या है? प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब को आपको ये हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस बार भी 2026 में भी, 25 में भी, 24 में भी, आप देखिए हर बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रतिबिंब। इसके बाद का टॉपिक क्या है?
प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं? चलिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में समझिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है? तो अच्छा, ये प्रतिबिंब बताने से पहले एक पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, अपरावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतित किरण क्या है? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और ये जो टकरा करके वापस गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। और जो आपतित किरण जिस बिंदु पर मिला, यानी जिस बिंदु पर होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब खींचा, जो डॉट डॉट जो दिख रहा है वो लंब है ना। यानी आपतन बिंदु पर जब खींचा गया लंब है उसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, यानी ये जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण कहते हैं। और ये प्रकाश के परावर्तन में दो नियम कौन कौन है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के बारे में आप लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये आपको समझा रहे हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब, परावर्तन मतलब क्या होता है? टकराना। दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। एक बार फिर से पढ़िए, एक बार समझिए इसको ध्यान से कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती, यानी इसको समझाने के लिए हमको एक दर्पण बनाना पड़ेगा पहले, है ना। ये मेरा जो है वो क्या है? अवतल दर्पण है, हाँ। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर दूसरे चैप्टर में लेंस है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसी में पढ़ेंगे, है ना। दर्पण के बारे में, गोली दर्पण दो प्रकार के है ना। दर्पण दो प्रकार के हैं, एक समतल दर्पण है, एक गोली दर्पण है। और फिर गोली दर्पण भी दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण से आप समझ लेंगे कि क्या कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती है ना, कोई भी बिंदु से आ रही है टकराने। सबसे पहले इसको ये एक लाइन यहाँ पर होता है पी, ये है एफ, ये है सी, यानी पोल, फोकस और ये सेंटर, ठीक है। ध्रुव, फोकस और ये वक्रता के अंदर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद टकरा, दर्पण से टकराए, ये दर्पण है, ये कोई क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दर्पण से टकराने के परावर्तन, परावर्तन मतलब टकराना, परावर्तन मतलब लौटना। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद क्या? लौटी। ये तो हमेशा फोकस होगा, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी टकराने के बाद जिस बिंदु पर जो मिल रही है, जो जिस बिंदु पर मिल रही है या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो लिखे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप यहाँ लिखे, पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा करें, पहले लिखिए कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब। अगर एग्जाम में पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो आपको पता हो गया कि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही हुए थे, है ना। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का, कौन कौन, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये जो एग्जाम में है ना, ये दोनों वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे, हाँ ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा, है ना। हर हाल में इसको याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो मैं आसानी से जो है इसको बता सके और लिख सके। यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा दर्पण से रिलेटेड पूरा आ जाएगा, इसलिए उस वक्त और अच्छे से समझा दिया जाएगा, है कि वास्तविक प्रतिबिंब में किस तरह बन रहा है और काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसे कैसा प्रतिबिंब बनता है। अभी आप जो लिखोगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप जब बिहार क्वेश्चन बैंक जब उठाओगे तो देखोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कई बार कितना मरतबा ना क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी टेंथ का 2027 में देने वाले हैं तो उनको तो चाहिए कि जरूर हर हाल में इसको याद कर लें, अभी से ही अपना सिलेबस को पूरा करें ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसी तरह जिस तरह अभी हम प्रतिबिंब लिखे थे उसी तरह ये भी उसी तरह का है, यानी इसमें लिखो किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती या आ रही है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसमें, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, है ना, दर्पण से क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, है ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसे मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा जो है, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त इसको नहीं किया जाता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो आप नोट में लिखे यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें एक और लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा, वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा हमेशा उल्टा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है ना। उसके बाद लिखो वास्तविक प्रतिबिंब। चलो एक बार फिर से देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक बोलते हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा जो है वो क्या आता है, उल्टा होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है। तो आप क्या बताओगे, वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा उल्टा होता है ना। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, आभासी, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब पूछे या काल्पनिक प्रतिबिंब पूछे, दोनों का डिफिनेशन सेम होगा। प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको क्या कैसे लिखोगे, देखिए जिस तरह आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के, जिस तरह आप लिखे उसी तरह सेम आभासी प्रतिबिंब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, इसमें भी लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के, दर्पण से परावर्तन के बाद, इसमें भी लिखेंगे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, इसमें लिखा हुआ है कि वास्तव में, किसका लिखा हुआ है, वास्तव में मिलती है, तो इसमें क्या लिखा है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें क्या लिखना है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको लिखो कि वही किसी बिंदु अगर आपको पहला याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगी, है ना। यानी प्रतिबिंब अगर आपको याद हो चुकी है तो आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आराम से याद हो जाएगी, एक याद करने पर तीनों हो जाएगी। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, जिस किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है, यानी डॉट डॉट में प्रतीत होती है। मैं आपको इस अभी तो इसको सही से नहीं समझा पाएंगे, लेकिन जब दर्पण बताएंगे तो उस वक्त आपको ये पूरा दर्पण का सेट बनाया जाएगा। जब उसमें जब समझाया कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु को कहाँ रखने पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे, तो वो दर्पण से आपको पूरा यहाँ पर जितना भी डाउट्स अगर आ रही है तो वो पूरा क्लियर हो जाएगी, है ना। उसके बाद
प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं तक समाप्त रहेगा। एक बार फिर से समझ ले कि आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना। उम्मीद करते हैं कि ये जो फिगर बनाया गया है आपको ये पूरी तरह से अच्छा समझ में आ जाए, क्योंकि जितना भी अभी जो बनाया गया है पूरा ये पूरा इसी पर डिपेंड। आप क्या इस सबसे पहले लिखाए थे कि आपतित किरण लिखाए है ना, प्रकाश के परावर्तन लिखाए थे। एक पूरा रिवीजन कराते हैं एक बार शुरू से। पहले क्या लिखाए थे? प्रकाश के परावर्तन क्या लिखाए थे कि प्रकाश किसी चमकीले सतह से टकराकर, चमकीले यानी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन है? एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है यानी अभिलंब, लंब को ही अभिलंब कहेंगे है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब को खींचा गया लंब, तीनों क्या कहते हैं? एक ही समतल में। तीनों जो है क्या है? एक ही समतल में। तीनों क्या है? एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर